हेलो गाइस। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज वाली क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो है एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट। कौन सी वंस डिजिट पॉसिबल होगी उनके स्क्वायर रूट के लिए। ठीक है, जैसा फर्स्ट पार्ट में वंस डिजिट 1 है तो 1 किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है। एक तो 1 के पीछे आता है और एक 9 के पीछे। 9 9 जा 81, तो ये 2 के पीछे आता है। ठीक है, ऐसे ही आपको चारों पार्ट करने। देखो, वंस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 9801 में भी 1 और 9। इनके पीछे वंस डिजिट पे क्या आ रहा है, 1 या 9। ठीक है, नेक्स्ट है 99856। इनके वंस डिजिट पे क्या है, 6। तो 6 किस किस के स्क्वायर रूट के पीछे आता है, 4 और 6। ठीक है, 4 का 16, 6 का 36, तो 6। फिर ये आता है लास्ट डिजिट वही 1 और 9 जो कि फर्स्ट पार्ट में थी। फोर्थ पार्ट में बच्चों 5। ठीक है, 5 5 जा 25, तो 5 के स्क्वायर में पीछे आता है 5। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है बच्चों, मैं आपको सारे पार्ट नहीं करवा रही क्योंकि आप खुद ट्राई करना। जैसे एक पार्ट वैसे दूसरा पार्ट, सिर्फ डिजिट तो चेंज करिए ना। तो मैं आपको 2 या 3 पार्ट कराऊंगी, बाकी आपको खुद करने हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में बोला विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी आपको कैलकुलेशन नहीं करनी और आपको बताना है कि आप श्योरली कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट है 153। तो वी नो दैट द नंबर्स एंडिंग विद, हमें पता है कि जो नंबर 2 3 7 और 8 के साथ एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो 153 3 के साथ एंड हो रहा है ना, और इसमें 3 है ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि एंडिंग विद 3। ऐसे सेकंड पार्ट है 257, इसके भी एंड में 7 आ रहा है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड पार्ट 8 408, 408 is not a perfect square because it ends with 8। ठीक है, अब 441 है, 1 होता है परफेक्ट स्क्वायर, तो 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये बताना था आपको। तो बच्चों जो नंबर 2 3 7 और 8 के साथ एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, याद रखना। बाकी जो नंबर बच गए वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में बोला फाइंड द स्क्वायर रूट्स। आपको इनमें स्क्वायर रूट निकालने हैं ऑफ 100 एंड 169। 100 और 169 का कौन से मेथड थे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मतलब 100 आपको गिवन है तो 100 में से आपको ऑड नंबर माइनस करने हैं। जैसे 100 में सबसे छोटा ऑड नंबर 1, 1 माइनस किया तो 99। अब 99 में से सेकंड अगला ऑड नंबर माइनस करना है। तो देखो ऐसे होंगे ये क्वेश्चन। यूजिंग द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर। कॉन्जिक्यूटिव होता है लगातार, और ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो फर्स्ट इज 100। 100 में से जब 1 ओड नंबर माइनस किया तो कितना आया, 99। फिर 99 में से एक और ओड नंबर किया तो 3। देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज अ ओड नंबर। तो 100 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 99 आएगा। फिर 99 में से जब दूसरा ओड नंबर 3 माइनस करेंगे तो 97। ऐसे हमने ओड नंबर माइनस कर दिए, जहां पे आके 0 आ जाए वही आंसर हो जाएगा। तो कितनी बार देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 बार हमने सब्ट्रैक्ट किया करने पे 0 है ना, तो 10 टाइम्स रिपीटेशन रूट 100, तो ये 10 का स्क्वायर था, ये बताना था। सेकंड पार्ट भी एज इट इज है, बस इसमें डिजिट चेंज कर दी, 169 कर दिया यहाँ पे। तो 169 में से पहला ऑड नंबर 1 माइनस किया तो 168। फिर 168 में से 3 165। ऐसे आपको ऑड नंबर माइनस करना है जहां तक 0 नहीं बन जाए। तो 13 पर जाके यहाँ पे 0 बनेगा 13 नंबर्स के बाद। तो 13 टाइम्स रिपीटेशन होगी तो ये 13 का स्क्वायर रूट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से
इनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। मैं बच्चों आपको सारे पार्ट नहीं कराऊंगी, ध्यान रखना। 10 पार्ट है, मैं 3 या 4 पार्ट कराऊंगी आपको, बाकी आपको खुद ट्राई करने हैं, सेम एज इट इज है। तो मैं फर्स्ट पार्ट देखो 729 प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है। देखो ये 729 डिजिट दे दिया आपको, ऐसे आपको लाइन खींचनी है, फिर सबसे छोटा नंबर देखना है किससे ये वाले डिजिट डिविजिबल है। तो देखो रूल पता होना चाहिए आपको, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है क्या होता है। 3 जितनी भी डिजिट है उनको सम करके जो उनका सम आए वो देखना है कि 3 के टेबल में आता है या नहीं आता। ठीक है, तो 9 और 7 16 और 2 18, 18 3 के टेबल में आता है ना, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 1 बचा, 3 3 जा 9। ऐसे करके फिर देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो देखो इनके पेयर बनेंगे क्योंकि ये स्केयर वाला मामला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्यूब में आपको 3 पेयर बनाने, इसमें 2, तो देखो 2 पेयर बना लिए, एक पेयर ये, फिर एक पेयर ये और एक पेयर ये। तो इन पेयर में से आपको एक ही 3 निकालना है, एक 3 इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो 400 है, सबसे छोटा नंबर जो इसको डिविजिबल करता हो 2, तो 2 से किया तो 200, फिर से 2 किया तो 100, फिर से 2 किया तो 50, फिर से 2 किया तो 25, देन 5 और 1। ऐसे ये पेयर बन गए ना यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 20, आपका आंसर हो जाएगा। फिर 8th पार्ट देखो, बाकी मैंने आपके लीव करवा दिए हैं पार्ट्स, वो आप खुद ट्राई करेंगे, यदि नहीं समझ में आएगा तो मैं करा दूंगी। अब ये देखो 9216, सबसे छोटा नंबर 2 को देखने के लिए उनके एंड में 0 2 4 6 और 8 होना जरूरी है। ठीक है, यदि हमें पता लगाना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो उनके एंड में 0 2 4 6 8 डिजिट होनी चाहिए। तो अब इसमें देखो 6 डिजिट है ना, तो वो 2 से डिविजिबल हो रहा है। सबसे पहले सबसे छोटी नंबर से करो, तो 2 से डिविजिबल किया तो ये आया, फिर 2 से किया तो ये, ऐसे करके हमने कर लिया। फिर पेयर बना लो 2 2 की। ठीक है, पेयर बनाने के बाद उनमें से एक एक डिजिट उठानी है आपको और उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो कितना आ गया 96, ये आपका आंसर हो गया। फिर 10th पार्ट करवा दिया मैंने, ऐसे ही 8100, ऐसे ही 0 है ना इसके एंड में, तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से किया तो 4050 आ गया। ऐसे ही करके आपको करना है। ठीक है, फिर पेयर बनेंगे, पेयर में से एक डिजिट उठानी है आपको और मल्टीप्लाई कर देनी है। सो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 90, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स में से फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आपको सबसे छोटा स्मॉल होल नंबर बताना है। देखो ये आपको पार्ट गिवन है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, और हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो फर्स्ट पार्ट है 252, तो 252 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो देखो 7 इन दोनों के पेयर बन गए, इन दोनों के बन गए, एक ये रह गया ना, इसका पेयर नहीं बना, तो इसको अलग से लिख लो आप। ठीक है, फिर बोला है हेयर द प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट इन पेयर, ये 7 हैज नो पेयर, 7 का कोई पेयर नहीं है। तो 7 स्मॉलेस्ट होल नंबर है जो कि मल्टीप्लाई होगा गिवन नंबर से परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, तो न्यू स्क्वायर नंबर क्या बन जाएगा, जब 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 बनेगा ना, और वो किसका स्क्वायर रूट है 42 का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 4th पार्ट कराया मैंने, 4th पार्ट में देखो 2028, ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन किया, इसमें बच्चों 3 का पेयर नहीं बना। ठीक है, तो हेयर 3 इज नॉट इन पेयर, ये पेयर में नहीं है। 3 इज द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो न्यू स्क्वायर नंबर जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6084 आएगा, जो कि 78 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, फिर मैंने 5th पार्ट करा दिया। ऐसे ही बच्चों इसमें 2 का पेयर नहीं बना। ठीक है, तो हेयर 2 इज नॉट इन पेयर, 2 पेयर में नहीं है। 2 इज रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये स्मॉलेस्ट होल नंबर है, तो स्क्वायर नंबर
इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2916 आएगा ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर रूट 54 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था जिसका पेयर नहीं बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिवीजन करना है। 6th क्वेश्चन एज इट इज है, बस उसमें हमने मल्टीप्लाई की थी ना जिसका पेयर नहीं बन रहा था, इसमें हमको डिवाइड करना है। ठीक है देखो, इसका मैंने थर्ड पार्ट कराया 396 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा, और इसमें हमें 11 का पेयर नहीं बना। ठीक है, तो हेयर 11 इज नॉट इन पेयर, 11 पेयर में नहीं है। रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर कितना आ गया 11, तो 396 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, जो कि 6 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, फिर 6th पार्ट किया हमने। 6th पार्ट में भी ऐसे ही है, 5 पेयर में नहीं है तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 5। तो 1620 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों 324, जो कि 18 का स्क्वायर रूट है। 7th क्वेश्चन देखो, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ अ स्कूल, किसी स्कूल में 8th क्लास के स्टूडेंट डोनेट 2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। एक फंड हो रहा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, उसमें 8th क्लास के बच्चों ने ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज, उन्होंने कुछ रुपये डोनेट किए हैं। ठीक है, तो हमने वो बताने कितने, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट थे वो बताना हमें। तो देखो, टोटल अमाउंट ऑफ मनी डोनेटेड, टोटल अमाउंट कितना डोनेट किया उन्होंने 2401, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट कर दो, कितना आ जाएगा 49। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 49 स्टूडेंट थे क्लास में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 49। 8th क्वेश्चन में बोला है 2025 प्लांट्स, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड, इतने प्लांट किए किसी गार्डन में। ठीक है, ईच रो कंटेन एज मैनी प्लांट्स, ईच रो में बहुत प्लांट हैं। ठीक है, प्लांट एज द नंबर ऑफ रोज, तो हमने बताना फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट, हमने बताना है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ प्लांट ईच रो में, हर रो में। ठीक है, तो देखो समझने की कोशिश करना, टोटल नंबर ऑफ रोज किसके बराबर है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स के, ईच रो कितना था 2025, तो 2025 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा 45, तो द नंबर ऑफ रो एंड प्लांट्स आर 45, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, समझना थोड़ा। तो 45 ही रो जाएंगे और 45 प्लांट्स हो जाएंगे ईच रो के अंदर। ठीक है, अब देखो 9th क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि डिविजिबल हो 8, 15 और 20 से। ठीक है, देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, आपको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो कि डिविजिबल हो इन 3 नंबर से 4, 9 और 10 से। तो देखो ऐसे ही 10th क्वेश्चन है, एलसीएम ऑफ 4, 9, 10 का कितना आएगा 180, तो सो द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4, 9 और 10 इज 180। 180 का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 और 2 के पेयर बन गए, 3 और 3 के पेयर बन गए, बचा कौन 5, तो हेयर 5 हैज नो पेयर, 5 का कोई पेयर नहीं बना, तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे किए थे ना, वैसा ही क्वेश्चन है ये, तो 900 आ जाएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन भी सेम है, बस इसमें 8, 15 और 20 दे रखा है। द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 और 10 किसके एलसीएम के इक्वल होगा, इन तीनों के, तो इन तीनों का एलसीएम 120 आ जाएगा, और किसका पेयर नहीं बना 2, 3 एंड 5 हैव नो पेयर, इनका कोई भी पेयर नहीं बना ना, तो 120 को 2, 3 और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देखो नहीं बनाया, इसका बन गया बस 2 का 1, ये तीनों रह गए ना, तो इन तीनों को 120 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 3600। ठीक है, ये क्लास आपकी यही खत्म होती है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, और इनकी रिवीजन कर लेना, और जो पार्ट मैंने लीव कराए हैं
वो कर लेना बहुत आसान ही थे।